हेलो संध्या, इतनी रात गए कैसे फोन किया? क्या हुआ? गायत्री जी, वो दरअसल एक गलती हो गई मुझसे, पता नहीं कैसे, लेकिन सुन्नी चाची डीके अंकल की वाइफ, उन्होंने पहचान लिया कि मैं ही संध्या हूँ। क्या? कैसे? गायत्री जी, डरने की कोई बात नहीं है। सुन्नी चाची ने हमेशा मेरी मदद की, मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। लेकिन ये कैसे हो गया संध्या? हमारे प्लान के लिए ये खतरनाक है। जब तक तुम उनकी सारी प्रॉपर्टी और पैसे अपने कब्जे में नहीं कर लेती, तब तक तुम्हारा वृंदा का राज राज ही रहना चाहिए। संध्या, अगर सुनी चाची को पता चल गया है तो फिर किसी और को भी पता चल सकता है। I'm so sorry गायत्री जी, मुझे पता नहीं है सब कैसे हुआ, लेकिन I promise डरने की कोई बात नहीं है। मुझे बस ये जरूरी लगा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। देखो संध्या, जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होते, तब तक किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि वृंदा ही संध्या है। तुम जागीरदार परिवार को नहीं जानती। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लग गई ना, तो ठीक है, आइंदा से ख्याल रखना। ठीक है गायत्री जी, अब आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं, मैं तो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर ही थी, बस घर ही जा रही थी कि तुम्हारा फोन आया। वैसे तुम मुझे कभी भी किसी भी वक्त फोन कर सकती हो, ठीक है? अपना ख्याल रखना। आबा, क्या है? आबा, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। ऐसे भी यहाँ रहकर रोहित से शक्ल छुपानी है और ना ही मैं उन्हें छू सकती हूँ। मेरी बहन संध्या का प्रॉब्लम चल रहा है। अगर मैं थोड़े और दिन वहाँ रहती तो क्या बिगड़ जाता? आबा, मैंने कभी कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरी बहनों को कुछ पता नहीं था, पर आज इन्होंने साक्षी दी के सामने जो तमाशा किया है। तमाशा किया? तमाशा रोहित ने किया या तुमने? पता है तुम्हें यहाँ से जाकर वापस आने में पूरा 1 महीना 5 दिन 10 घंटे 20 मिनट और लगभग 40 सेकंड पूरे हुए हैं। कोई बहू अपने ससुराल छोड़ के, घर गृहस्थी छोड़ के इतने दिन मायके रह सकती है क्या? तुम्हें पता है, इतना दिन काम करने के लिए यहाँ कोई नौकरानी को रखते तो 16 घंटे पर डे के हिसाब से कम 6,000 रुपए का नुकसान होता, और खेत में किसी और से काम करवाने का अलग 4,000 रुपए। इतना सारा नुकसान क्या वो तुम्हारी अंधी बहन संध्या करती थी या आके तुम्हारा बाप? आबा, मेरे बाबा के बारे में कुछ मत बोलिए। क्यों नहीं? आखिर सबकी जड़ तो वही है ना। जीते जी हमारे लिए कुछ दिया है उन्होंने, ना मरते हुए तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। सिर्फ कैंची जैसी चलने वाली ये जुबान देकर गए हैं तुम्हें। पर आबा, जुबान को लगाम दो और चुपचाप जाकर इतने दिन के नुकसान की भरपाई कैसे कर सकती हो वो सोचो। और आइंदा रोहित की शिकायत लेके मेरे पास आई तो याद रखना, यहां घर के मर्द चाहे जो करे, औरत को चुपचाप रहना चाहिए। जाओ अपना काम करो। वृंदा धीरे धीरे सीख रही है। वैसे बचपन से उसे ऐसे बात करने की जो आदत है
वो इतनी जल्दी तो छूटेगी नहीं। भाई साहब, आपको जो करना है प्लीज जल्दी करिए। हमारे आदमियों ने संध्या की बहनों की हर हरकत पे नजर रखी हुई है और अभी अभी इंफॉर्मेशन आई है कि संध्या की वो बहन जो चौल में रहती है, युवराज क्या नाम है उसका? सविता। हाँ सविता, वो गांव से वापस आ गई है और वो और साक्षी यहाँ के लिए निकल चुके हैं। वो आज रात दिल्ली रहेंगे और कल किसी भी वक्त यहाँ हवेली में हमारे सामने खड़े होंगे। इसीलिए भाई साहब, आपको जो ट्रेनिंग इस लड़की को देनी है जरा जल्दी दीजिए। ये सब तो बहुत जल्दी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? वो वृंदा तो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो तो तरह तरह के सवाल पूछेंगे उससे। पंकज, तुम्हें सुनीता को साथ लेकर कल सुबह ही वृंदा को तैयार करना होगा। मॉम, चाचू रिलैक्स। कोर्ट में संध्या को जिंदा पेश करके हमने उनका सबसे बड़ा इल्जाम जो हम पर लगाया गया था उसे तो हमने झूठा साबित कर ही दिया ना। उनके इतने बड़े सच को हमने झूठ में बदल दिया है। तो फिर उनके इन छोटे छोटे सवालों से हमें डरना नहीं चाहिए मॉम। आने दो उन्हें कल। अब इसके बाद वो जो कुछ भी कहेंगे उनकी हर एक छोटी छोटी बात को हम झूठा साबित करेंगे, फिर चाहे उसमें कितनी भी सच्चाई क्यों ना हो। पंकज चाचू, आप वृंदा को भी ये सब समझा देना। वो बस वही कहे जो उसे बताया गया है, उससे एक शब्द भी ज्यादा नहीं। आने दो उन्हें कल। इन लोगों को इनके किए की सजा देने आई हूं मैं सुनी चाची। आपने ठीक कहा था, इन लोगों का हम सीधी तरह से कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए इस बार मैं पूरे प्लान के साथ आई। मुझे नहीं पता आपने मुझे कैसे पहचान लिया, लेकिन ये लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पहचान पाएंगे कि मैं ही संध्या हूं। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं तुम फिर से इन लोगों के चंगुल में ना फंस जाओ जैसे मैं फंस गई। मैंने और मेरे माँ बाप ने तो किसी तरह अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है, पर तुम तो यहाँ से बच गई थी। कम से कम तुम यहाँ से निकल जाती तो अच्छा होता। तुम्हें तो पता ही होगा कि नीरज के साथ पता होगा। आखिर भूल कैसे सकती हूँ कि इन लोगों ने उस बेकसूर के साथ क्या किया। उसकी क्या गलती थी? सिर्फ यही ना कि वो इन लोगों के गंदे इरादों से मुझे बचाना चाहता था। छोड़ूंगी नहीं मैं इन लोगों को, एक एक से गिन गिन कर बदला लूंगी। मुझे इस तरह अपने ही घर में नौकरों की तरह काम करवा के जलील करके किसे खुशी मिल सकती है? उसी को जिसका मैंने कुछ बिगाड़ा होगा। और ये 2 कौड़ी की लड़की उस दिन सीढ़ियों पे यही बात कर रही थी कि मैंने इतने साल उसे इंसान से काम करवाया जिसे ये सब करने की बिल्कुल आदत नहीं थी, जिसने ऐसा काम बिल्कुल नहीं किया था। ऐसा तो मैंने सिर्फ सुनीता के साथ किया था। तो क्या सुनीता ने वृंदा से कह के नहीं, सुनीता ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इम्पॉसिबल। नौकरों की तरह काम करवा करवा के कमर तोड़ दी मैंने। फिलहाल तो यहां है भी नहीं कहीं। भाड़ में गई सफाई इसकी। प्लीज मैम, नहीं मैम प्लीज। संध्या से मिले मैं। संध्या, नहीं मैम, नहीं मैम, बाहर आ जाओ। संध्या, छोड़ दो मैडम। प्लीज मैडम, आप लोगों को अंदर जाने से मना किया है। कई दिनों से इंस्ट्रक्शन है कि आप लोगों में से कोई भी आए तो अंदर नहीं लेना है। तुम दोनों को मैं यहाँ डंडा पकड़ के बात करने के पैसे नहीं देता हूँ। इन दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल दो। और हवेली के बाकी सारे लोग कहाँ हैं? अगर ये दोनों सीढ़ियों से अंदर आ गए
तो मैं तुम दोनों की टांगें काट दूंगा। निकालो इन्हें। ये मैंने कहा था ना, अब बाहर चलिए। हमारी बहन से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए हमें कौन रोक। विनायक, धक्के मार के बाहर निकाल दो इन्हें। रुको, ठीक है। क्या कर रहे हो डीके? साक्षी और सविता जैसी भी हों, हैं तो हमारी संबंधी। संध्या की बड़ी बहनें हैं वो। दादा साहब, भाभी और हम सभी ने मिलकर फैसला किया है कि संध्या अपनी किसी भी बहन से नहीं मिलेगी, क्योंकि संध्या अपनी बहनों से मिलना ही नहीं चाहती है। और आप पिछली सारी बातें कैसे भूल गए दादा साहब? याद नहीं, जब हॉस्पिटल में युवराज बिस्तर पे लेटा हुआ था, तब साक्षी ने आके सबके सामने हमें धमकी दी थी कि युवराज को जेल भेज के ही दम लेगी। और मुंबई के होटल रूम में यही सविता अपनी बहन के साथ आई थी और हमसे कहा था कि अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। हमारा पाप का संबंध है, इनका रक्त संबंध है। और युवराज पे झूठा केस करके हमें इतने दिनों तक फंसा के रखा। उसके बाद भी आप चाहते हैं कि हम इन दोनों को अपनी हवेली में आने दें? ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। सविता जी, साक्षी, अपने परिवार की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये तो एक दिन होना ही था। तुम अंदर जाके सुनीता के साथ उसे संभालो, मैं इन्हें देखती हूँ। जी मेरी साहब। दरबान, अंदर आने दो उन्हें। लेकिन दादा साहब, आइए आप लोग अंदर आइए। जो भी बातें करनी है हम इत्मीनान से बैठ कर करेंगे। आइए। अब यहाँ क्यों आए आप लोग? मुंबई में जो तमाशा किया, क्या वो काफी नहीं था कि यहाँ तक चले आए? ये तो मेरे डैड हैं जिन्होंने आपको अंदर आने दिया, वरना हमें भी आपके घर आने का कोई शौक नहीं है मिस्टर युवराज जागीरदार। पर यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है वो देखने के बाद हमें पक्का यकीन हुआ है कि हमने आप लोगों के साथ जो भी किया था वो एकदम सही था। गलत तो अभी भी हमें इसी घर में लग रहा है। वो संध्या को देखे तो जरा, जिसकी वजह से आप सब बचकर यहाँ वापस आ गए। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि संध्या तुम लोगों से नहीं मिलना चाहती, तुमसे कोई बात करना नहीं चाहती। वो जो तुम लोगों ने युवराज के साथ मुंबई में किया, उसके बाद वो तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहती। आंटी जी, साक्षी ने जो आपसे कहा वो आपको याद होगा। हमें ये सब बातें संध्या के मुंह से ही सुननी है। हमारे भी कुछ सवाल हैं उससे। अरे अगर वो आपसे बात करना ही नहीं चाहती है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप लोग? मिस्टर युवराज, अगर आज आपने हमारी बात संध्या से नहीं कर पाई तो मजबूरन हमें कानून की मदद लेनी पड़ेगी। ओके? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डीके, संध्या को बुला के लाओ। साक्षी, सविता जी, आइए बैठिए। नहीं बड़े पापा, हम यहीं पर ठीक है। सुनी चाची, जब से यहाँ आई हूँ नीरज की तस्वीर ढूंढ रही हूँ। पहले सुना था कि उसके कमरे में कई तस्वीरें थी, लेकिन जला दी गई। डीके और युवराज ने गुस्से में आकर नीरज का सारा सामान जला दिया, फेंक दिया। जब वो एक जिंदा इंसान को मारकर फेंक सकते हैं तो उसकी तस्वीर रखकर क्या करेंगे? चाची, कहीं इस एल्बम में कहीं वो शादी पे नहीं आया था? उसे जानबूझकर नहीं बुलाया गया था ताकि वो तुम्हें अपने प्यार को ना देख सके जिसे वो ढूंढ रहा था।
तुम लोग यहाँ बैठे हो? क्या अंकल, आप उनका पर्सनल कमरा है तो और किधर बैठेगी? और ये इतना बड़ा काम जो दिया है तुम लोगों ने, ये बहनों को स्टडी करना, बहुत मगजमारी, अपन से नहीं होगा। क्या अपन से नहीं होगा? अरे हो नहीं पाएगा का क्या मतलब है? अरे तुम्हें पूरे पैसे दिए हमने, संध्या की बहनें आई हुई हैं, उनके साथ तुम्हें ठीक तरह से बात करनी होगी मतलब करनी होगी, समझ रहे हो तुम? ये अपन टिपुन निकालो, छोड़ो इसे और चलो। क्या ये सब? नहीं भाई साहब, मैंने इसे कुछ लाइन सिखाई है और कहा है कि सिर्फ उतना बोले जितना सिखाया गया है, सिर्फ उतना ही मुंह खोलो। नसीब अपनी, वहां मुंह खोलेगी और पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। अब चलो, वो लोग बुला रहे हैं। बहनें आई हैं, मतलब कौन कौन आया होगा? चले। ताई, साक्षी थी? ताई, वो देखो, संध्या। संभाल के। बहनों को देखकर भावुक होना तुम्हारे प्लान के लिए ठीक नहीं है, ओके? आई एम रियली वेरी सॉरी संध्या। तुम्हारी बहनों को बहुत समझाया कि तुम उनसे मिलना नहीं चाहती हो, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हो, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं है। कह रही हैं कि जब तक ये खुद तुम्हें देख नहीं लेंगी और तुम्हारे मुंह से यही सारी बातें सुन नहीं लेंगी, यहां से जाएंगी नहीं। बताओ इन्हें कि तुम इनके बारे में क्या सोचती हो। मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी है? आखिर क्या गलत किया है हमने, जरा हम भी तो सुने। गलत? तुम लोगों ने अपुन के युवराज पे इल्जाम लगाया कि उसने मुझे जान से मार डाला। अच्छा, तो इतने दिन तुम कहाँ थी संध्या? युवराज तो पुलिस रिमांड में 20 दिनों से भी ऊपर रहा, तब तुम क्यों नहीं आई? सच को सच और झूठ को झूठ साबित करने के लिए, हाँ? और तुम्हें याद है, तुम्ही ने तो कहा था कि जब तुम घर आई थी कि तुम और युवराज दोनों स्विट्जरलैंड से यहाँ आए हो। तुमने तो मुझसे स्विट्जरलैंड से बात भी की थी, और यहाँ तक जिस दिन हादसा हुआ उस दिन तुम लोग ग्वालियर जाने वाले थे। तो तुम खंडाला कैसे पहुंचे और वहां एक्सीडेंट कैसे हुआ? संध्या, कुछ तो बताओ। जवाब दो संध्या, ताई क्या पूछ रही है? अरे आप लोगों ने सुना ना इसने क्या कहा? वो आप लोगों से बात नहीं करना चाहती, जाओ अभी यहाँ से। संध्या, तुम्हें याद है उस दिन तुमने जानबूझकर सिंदूर गिराया था और मुझसे इशारों में कहना चाह रही थी कि तुम्हारा पति ठीक नहीं है। देखो देखो, तुम पर कोई दबाव डाल रहा है तो डरना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। संध्या, सच बताओ, सच बताओ।